विश्वामित्र जैसे मुनि भी भ्रमित हो गए थे और इतना भ्रमित हो गए थे कि वो श्री राम जी को एक साधारण पुरुष समझने लगे थे। आप दोस्तों, इसमें एक कथा है। मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, जब श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने राज्य में वापस आए तो एक बार श्री विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को श्री दशरथ जी से मांगने के लिए आए। पहले दशरथ जी ने बहुत ही अज्ञानता दिखाई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये शो किया कि मैं अपने पुत्रों के बिना कैसे रह सकता हूँ, मैं अपने पुत्रों को कैसे दे सकता हूँ, इतनी मुश्किल से मुझे पुत्र प्राप्त हुए हैं। तो विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि आप अज्ञानता के वश ऐसा कह रहे हैं। ये जिनको आप अपना पुत्र समझ रहे हैं, ये तीनों लोक के स्वामी हैं और इनको धर्म का पालन करना है। तो जब श्री दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने अज्ञानता कहा, मतलब अज्ञान की वजह से, मतलब एक तरीके से उन्होंने अज्ञानी कहा, तो श्री राम जी देखते रह गए। अब श्री राम जी ने सोचा कि मैं इसका जवाब भी दूंगा। अब दोस्तों, श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले गए। लेकिन विद्वान लोग बताते हैं कि विश्वामित्र जी को तब तक श्री राम पर शक था जब तक उन्होंने तारकासुर का वध नहीं किया था, क्योंकि विश्वामित्र उनको बहुत ही साधारण समझ रहे थे। और जब उन्होंने ऐसी हरकत कर दी, श्री राम लक्ष्मण जी ने ऐसी हरकत कर दी जिससे उनका शक और मजबूत हो गया। अब श्री राम जी यही दिखाना चाहते थे कि इनको भ्रमित करें, क्योंकि उन्होंने दशरथ जी को अज्ञानी कहा था। इसी प्रकार इसी क्रम में जब श्री राम लक्ष्मण जा रहे थे तो जब उन्होंने पहला यज्ञ पूरा किया, तारकासुर का वध किया, उसके बाद दूसरे वर के लिए, दूसरे यज्ञ के लिए जब जाने लगे मिथिला की तरफ, तो वहाँ पर वो एक जलाशय पड़ा। उस जलाशय में श्री राम और लक्ष्मण दोनों कूद पड़े बिना गुरु से आज्ञा लिए हुए, और उसमें खूब अच्छे कमल के फूल लगे थे। उन कमल के फूलों को तोड़ने लगे। अब गुरु जी सोचे कि अरे ये भगवान हैं, देखो ये बिना पूछे कमल के फूल तोड़ते चले जा रहे हैं। अब विश्वामित्र जी बहुत ही हैरत अंगेज निगाह से श्री राम जी को देख रहे थे। तब श्री राम जी को हंसी आ गई, मुस्कुराए, और श्री राम जी ने कह दिया उनसे कि आपने मेरे पिताजी को अज्ञानी कहा था, अब देखिए अब आपका अज्ञान कहाँ है, अब आप पूर्ण निगाहों से ही कह दिया। अब इसके बाद जब राक्षस का वध किया, तब विश्वामित्र को जी को पूरा भरोसा हुआ कि तारकासुर का वध तो केवल वही कर सकता था जो तीनों लोक का स्वामी हो। तब श्री विश्वामित्र जी जान पाए कि ये भगवान हैं। दोस्तों, इसी तरह भ्रम किसी को भी हो सकता है। इसी तरह नारद जी को भी एक बार भ्रम हो गया था। और दोस्तों, बताया जाता है कि कभी भी जो वेद मंत्र होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार उन्हीं को होता है। जो वैदिक मंत्र होते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, उसमें शास्त्रों में लिखा है कि उनको सुन तो सकते हैं, सुनने का फल भी प्राप्त होता है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ नहीं सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए? तो इस समस्या को सुलझाने के लिए वेदों के द्वारा छोटे छोटे रूप में पुराणें लिखी गई। तो जो पौराणिक मंत्र होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भामी संहितम नामी। जो ऐसे मंत्रों को भी नहीं पढ़ सकता उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है कि जय जयकारा लगा सकता है। कभी कोई कथा होती है या आरती होती है मंदिरों में, जय बोलिए, क्योंकि जय करने से उतना ही फल प्राप्त होता है जो ब्राह्मण को वेद के मंत्रों से फल प्राप्त होता है। ऐसा सबूत भी है कि जब शिव विवाह हो रहा था उस समय श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। एक तरफ जहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण मुनि लोग कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जो शंकर जी हैं उनके जो सुर थे, मतलब उनके जो देवता लोग और थे, वो जय जय घोष कर रहे थे। क्योंकि जय जय करने से उतना ही फल प्राप्त होता है जो वेद मंत्रों को पढ़ने से प्राप्त होता है। क्योंकि वेद मंत्रों को बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए। अगर कोई उच्चारण गलत हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वेद मंत्रों को पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई अशुद्ध उच्चारण न हो। इस प्रकार जो शास्त्रों के नियमों के हिसाब से अगर कोई चले
तो मंत्र एकदम सही होने चाहिए। लेकिन ईश्वर की भक्ति जो होती है, सच्ची भक्ति होती है, उसमें किसी भी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से किसी भी रूप में और कुछ भी करते समय कैसे भी केवल अपने इष्ट को हमेशा याद रखता है, उसको ईश्वर